इंटर की तैयारी करने वाले जितने भी हमारे प्रिय साथी भाई बहन उनका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम लोग क्लास 12 का होम साइंस के अध्याय नंबर 5 को देखेंगे, जिसका नाम है एक व्यक्ति के लिए आहार नियोजन। एक व्यक्ति के लिए आहार नियोजन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट अध्याय है। साथियों, जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक से लिया गया है, इसलिए अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर पीछे क्लास नहीं देखे हैं, जो आपका विषय बन रहा है प्ले लिस्ट में सारे क्लास उपलब्ध है, एक एक करके क्लास अंत तक ज़रूर देखिए। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा। ऑप्शन नंबर ए से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से। नेक्स्ट है पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग लौह तत्व की कमी से होता है? तो लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भोजन का कार्य है? तो भोजन का कार्य शरीर का पोषण, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, रोगों से शरीर की रक्षा करना। उपयुक्त में से इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भोजन के पाचन में सहायता करता है? तो भोजन के पाचन में सहायता पाचक रस करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक सुरक्षात्मक पोषक तत्व है? तो सुरक्षात्मक पोषक तत्व विटामिन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत मांस, मछली एवं अंडा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राकृतिक प्रोटीन का उत्तम साधन है? तो वनस्पतिक है। वनस्पतिक प्रोटीन का उत्तम साधन है, तो वनस्पतिक प्रोटीन का उत्तम साधन सोयाबीन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आहारीय फाइबर मदद करता है? तो आहारीय फाइबर मदद करता है कब्ज की रोकथाम से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है? तो हरे पत्तेदार सब्जियों में खनिज लवण पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कुपोषण का एक प्रकार है? तो कुपोषण का एक प्रकार अल्प पोषण, अति पोषण। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा ए और बी। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति की पानी की आवश्यकता किस पर निर्भर करता है? तो किसी व्यक्ति की पानी की आवश्यकता जलवायु पर निर्भर करती है, गतिविधि पर निर्भर करती है, आहार संबंधी आदत पर निर्भर करती है। इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन खाना पकाने का कारण नहीं है? तो खाना पकाने का कारण इनमें से भोजन की मात्रा बढ़ाना नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत है? तो प्रोटीन का सबसे समृद्ध सोयाबीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोयाबीन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता लगाने की विधि है? तो खाद्य पदार्थों में मिलावट पता लगाने की विधि जो है दृश्य परीक्षण हो जाएगा, रासायनिक परीक्षण हो जाएगा, भौतिक परीक्षण हो जाएगा। इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। निम्न में से कौन शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है? तो शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ दूध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, दूध। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भोजन विषाक्त होने का कारण है? तो भोजन विषाक्त होने का कारण कम पका हुआ भोजन, संक्रमित रसोई, पके हुए भोजन को लंबी अवधि तक रखना। इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट है, खाना पकाने की कौन सी विधि सबसे कम स्वास्थ्यप्रद है? तो खाना पकाने की सबसे कम स्वास्थ्यप्रद विधि जो है गहरा तलना होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति की दैनिक कैलोरी आवश्यकताएं किस पर निर्भर नहीं करती है? यहाँ पर है साथियों, निर्भर नहीं करती है, नहीं वाला देख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलते हैं ऑप्शन पे। तो ऑप्शन के अनुसार इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर्थिक स्थिति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परिवार के लिए आहार
आहार आयोजन डैश आधार पर बननी चाहिए। तो परिवार के लिए आहार आयोजन साप्ताहिक आधार पर बनना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस आयु समूह को आहार आयोजन की आवश्यकता नहीं होते हैं? तो साथियों, नवजात शिशु को जो है आहार आयोजन की आवश्यकता नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी किसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इनमें से नींबू जो है इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है, विटामिन ए घुलनशील है। तो विटामिन ए किसमें घुलनशील है? तो विटामिन ए वसा में घुलनशील है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है? तो किस विटामिन के कमी से? तो विटामिन डी के कमी से जो है बच्चों में अंगों की अस्थियां घूम जाती हैं। नेक्स्ट है, भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य क्या है? तो भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य है संतुष्टि प्रदान करना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ क्या है? तो ऊर्जा देने वाला खाद्य पदार्थ प्रोटीन है। प्रोटीन हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, वसा हो जाएगा। इनमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन पोषक तत्व है? तो पोषक तत्व कौन सा हो जाएगा? तो इनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और इनमें से सभी पोषक तत्व है। ये सारे पोषक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कहता है सूरज की रोशनी से कौन सा विटामिन मिलता है? तो सूर्य की रोशनी से विटामिन डी मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन डी। कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप ग्लूकोज होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन कुपोषण का कारण है? तो कुपोषण का कारण कौन सा हो जाएगा? तो कुपोषण का कारण है सबसे पहला निर्धनता या गरीबी, पौष्टिक भोजन की कमी, अज्ञानता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट है, बच्चों को विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बच्चों में विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रकार के भोजन में जीवाणुओं की वृद्धि तीव्र गति से होती है? तो तीव्र गति वृद्धि जो है प्रोटीन युक्त भोजन से होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोषण मानव जीवन की आवश्यकता है? तो पोषण मानव जीवन की आवश्यकता है प्राथमिक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वसा का स्रोत है? तो वसा का स्रोत है घी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा शरीर की सूक्ष्मता या कोशिका की रचना होती है? तो प्रोटीन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रोटीन निम्न पदार्थों में से किस में पाया जाता है? तो प्रोटीन निम्न पदार्थों में से दाल में पाया जाता है। दाल में सबसे अधिक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वसा निम्न पदार्थों में से किस में पाया जाता है? तो वसा निम्न पदार्थों में से मक्खन में पाया जाता है। ऑप्शन के अनुसार मक्खन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए निम्न पदार्थों में से किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन के अनुसार विटामिन ए दूध में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट निम्न पदार्थों में से किस में पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट निम्न में से जो है आलू में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन से निम्न पदार्थों में से किस में पाया जाता है? तो विटामिन सी जो निम्न पदार्थों में से आंवला में सबसे अधिक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से भोजन को पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने की विधि है? तो भोजन को पौष्टिक तत्व को समृद्ध बनाने की विधि जो है तो इनमें से विधि हो जाएगा मिश्रण विधि, खमीरीकरण विधि, अंकुरीकरण विधि। ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि
एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन के आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 ग्राम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर का प्रयोग होता है, तो रेफ्रिजरेटर का प्रयोग होता है प्रशीतन में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा ऊष्मा और शक्ति प्रदान करने वाले पदार्थ है, तो ज़्यादा ऊष्मा और शक्ति प्रदान करने वाला पदार्थ वसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, इस अध्याय में टोटल 43 प्रश्न था। 43 में बताइएगा आपका स्कोर कितना तक गया। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको हर प्रकार की नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।